गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम एमएसटी टारगेट एचएसएससी। तो कल हमने यूरोपियों का आगमन और मुग़लों का पतन पढ़ा था और हम आज देखते हैं कि यूरोपियों का आगमन कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, कौन पहले आया, कौन बाद में आया। तो इससे काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसको ध्यान से कीजिएगा। देखिए, जो एशिया है हमारा, भारत एशिया में पड़ता है। तो एशिया से यूरोप के अंदर रेशम, जूट, अफीम, कच्चा पदार्थ ये बहुत अधिक मात्रा में जाते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, अब तो एशिया से, भारत से सीधे यूरोप जा रहे थे, लेकिन बाद में मुसलमानों ने इनको लूटना शुरू कर दिया था। इस कारण यूरोपियों को एक अलग रास्ता खोजने के लिए जो यहाँ तो अंटार्कटिक महासागर पड़ता था, तो अलग रास्ता खोजने के लिए अफ्रीका की तरफ आए। पहले जो है अंग्रेज केप टाउन मतलब अफ्रीका की राजधानी से ही वापस लौट गए थे। एक जो अंग्रेज़ था वो अमेरिका पहुंच गया था और एक वास्को डी गामा भारत में आया था। तो आइए हम देखते हैं आज की ये कंप्लीट क्लास। प्राचीन समय में यूरोप में मसाले, कच्चा पदार्थ, अफीम और रेशम बहुत अधिक मात्रा में ले जाते थे अंग्रेज। मध्यकालीन में इस्लाम धर्म की उत्पत्ति हुई थी। रेशम रूट पर मुसलमान कब्जा करने लगे थे। जब भारत से यूरोप ये कच्चा माल, अफीम वगैरह जाते थे, तो मुसलमान इनको लूटने लगे थे, कब्जा करने लगे थे। तो 1487 में बार्थोलोमिया केप टाउन अफ्रीका की राजधानी से ही वापस चला गया था। ये इसको आगे रास्ता नहीं मिला था। 1492 में कोलंबस आया था। ये भारत का रास्ता ढूंढने के लिए आया था, लेकिन ये अमेरिका पहुंच गया था। 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था। देखिए, कई बार कुछ लोगों से क्वेश्चन पूछते हैं कि वास्को डी गामा भारत में कब आया था, तो उसका कोट देखकर कुछ लोग बोल देते हैं कि वास्को डी गामा सर्दियों में भारत आया था, लेकिन ऐसा नहीं है। जो वास्को डी गामा है वो मई में आया था, और मई में आपको पता है कि काफ़ी गर्मी होती है, गर्मी का महीना है। तो यूरोपियन का ये पहनावा होता है, कोट वगैरह। तो वास्को डी गामा 17 मई 1498 को भारत में आया था। इसका स्वागत जो है केरल के कालीकट में हुआ था, और केरल का राजा था जमोटिन ने स्वागत किया था इसका। वास्को डी गामा वापस गया तो इसे 60% लाभ हुआ था, जो ये सामान लेके गया था उससे। तो यूरोपियन जो है, अब देखिए यूरोपियन आए कैसे थे, कितने कब आए थे। सबसे पहले आए थे पुर्तगाल 1498 में, इन्होंने फैक्ट्री की थी कोचीन में। उसके बाद में आए थे डच आए थे 1596 में, इनकी फैक्ट्री थी मसूलीपट्टनम में, मध्य प्रदेश में। उसके बाद में आए थे अंग्रेज आए थे 1606 में, इनकी फैक्ट्री थी सूरत। उसके बाद में आए थे फ्रांसीसी आए थे 1664 में, और इनकी फैक्ट्री थी सूरत। अब ये देखिए, जैसे आप PDF याद करते हैं ना, तो इनको PDEF से हम याद कर सकते हैं कि कौन पहले और कौन बाद में आया था। अब देखिए, पुर्तगाल 1498 में आए, डच 1596 में आए, अंग्रेज 1606 में आए। लेकिन अंग्रेज़ों ने क्या किया, अंग्रेज़ों ने रानी एलिजाबेथ से, जो यूरोप की रानी थी, वो व्यापार करने के लिए 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के 15 साल का मोनोपोली ले आए। इसका मतलब ये होता है कि जैसे अब हम व्यापार करने के लिए जा रहे हैं, तो हमारे बाद में कोई नहीं आ सकता जब तक कि हमारा व्यापार पूरा नहीं हो जाता। तो 1605 में दिल्ली में जो अकबर का शासन था, ठीक है। अब देखिए, पहली फैक्ट्री इनकी सूरत में थी 1606 में, ये असफल रही। अब देखिए ना, ये 1606 में आए थे। अब पूर्व, दक्षिण पश्चिम में तो डच बसे हुए थे बंगाल की खाड़ी की तरफ, और पूर्व दक्षिण में पुर्तगाल बसे हुए थे, इनकी फैक्ट्री थी, इनका कार्य चल रहा था। 1609 में पहला अंग्रेज मुगल दरबार में पहुंचा, विलियम हॉकिंस। हुमायूं ने व्यापार करने की अनुमति नहीं दी थी इसको, क्योंकि हुमायूं शराब का शौकीन था, तो इसको अनुमति नहीं मिली। और 1611 में दूसरी फैक्ट्री इनकी मसूलीपट्टनम में लगाई थी इन्होंने, ये भी असफल रही।
1615 में दूसरा अंग्रेज आया थॉमस रो, इसको अनुमति मिली, क्योंकि हुमायूं आपको हमने ये क्लास में किया था, लेकिन एक बार आपको थोड़ा रिवाइज करवा देते हैं। क्योंकि हुमायूं जो है शराब का शौकीन था, और थॉमस रो जब दरबार में आया तो उसने हुमायूं की थोड़ी प्रशंसा की, और वो उसके लिए शराब वगैरह मदिरा वगैरह लेके आया था, इसीलिए हुमायूं ने इसको अनुमति दे दी थी। 1615 में अनुमति मिली। 1639 में मद्रास पर कब्जा कर लिया। 1661 में यूरोप दो भागों में था, ब्रिटेन और पुर्तगाल, ये दो आए हुए थे, ठीक है। चार्ल्स सेकंड और कैथरीन, इनके बीच में, मतलब ये देखिए ना, पुर्तगाल की जो बेटी थी ना कैथरीन, और ब्रिटेन का जो चार्ल्स सेकंड था ना, 1661 में इनकी शादी करवा देते, ये पुर्तगालों की लड़की थी, ठीक है। तो पुर्तगालों ने क्या किया, बॉम्बे को दहेज में दे दिया था। 1668 में कंपनी को इसने बॉम्बे दहेज में दे दिया था। 1690 में औरंगजेब ने अंग्रेजों को कलकत्ता दे दिया था। अब धीरे धीरे देखिए, धीरे धीरे ब्रिटिश शासन भारत में स्थापित हो रहा है। ये पहले इन्होंने बॉम्बे तो इनको दहेज में मिल गया, कोलकाता, मद्रास, ये इनके अंडर में आने लगा था धीरे धीरे। 1639 में मद्रास आ गया, 1668 में बॉम्बे, और 1690 में कोलकाता। अब देखिए 1707 में औरंगजेब, उसने 1718 में शाही फरमान जारी किया था, और 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। जो प्लासी का युद्ध है ना, उस युद्ध को अंग्रेजों की नींव कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि उसी युद्ध के बाद से ही अंग्रेजों की नींव डलनी शुरू हुई थी। 1757 में बंगाल का गवर्नर, 1773 में बंगाल का गवर्नर जनरल आया, मतलब ये कार्टर एक्ट आने लगे, आर्ट्स आने स्टार्ट हो गए थे यूरोप से कि 1733 में भारत का गवर्नर जनरल, 1858 में भारत का वाइसराय, और 1947 में स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल। अब देखिए 1757 में बंगाल का गवर्नर, 1773 में रेगुलर एक्ट आया था, बंगाल का गवर्नर जनरल चार्टर एक्ट 1833। अब देखिए इसके अंदर क्या था, भारत का गवर्नर जनरल यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, जो भारत का वाइसराय है, स्वतंत्र भारत का 1947 में स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल बनेगा। अभी हम वाइसराय देख लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसे एक दो क्वेश्चन तो पक्का आता ही आता है हर एक एग्जाम के अंदर। अब देखिए 1757 में बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था। 1773 में बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेगिंगटन था। भारत का गवर्नर जनरल कौन था 1833 में, लॉर्ड विलियम बेंटिक था। 1858 में भारत का वाइसराय लॉर्ड कैनिंग था। 1947 में स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल माउंटबेटन। अब देखिए क्वेश्चन काफ़ी टाइप से आ सकते हैं, तो हम क्वेश्चन की वजह से देख लेते हैं कि इसके अंदर लगभग 15 क्वेश्चन बनेंगे, तो हम उससे देख लेते हैं कि कौन सा कब किस टाइम बना था। भारत का पहला गवर्नर कौन था, रॉबर्ट क्लाइव। भारत का आखिरी गवर्नर कौन था, वारेन हेस्टिंग। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हेस्टिंग। अब ये देखिए ना, इसके अंदर जो भी आखिर गवर्नर जनरल था वही पहला गवर्नर जनरल बनेगा। बंगाल का आखिरी गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। भारत का आखिरी गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। भारत का पहला वाइसराय लॉर्ड कैनिंग। भारत का आखिरी वाइसराय माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का आखिरी गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। स्वतंत्र भारत का पहला ब्रिटिश जनरल माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का आखिरी ब्रिटिश गवर्नर जनरल माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। स्वतंत्र भारत का आखिरी भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। स्वतंत्र भारत का आखिरी गवर्नर जनरल भी चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य ही थे। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आपको ऐसे ही डेली कंटेंट मिलते रहेंगे। आई होप आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही होंगी। तो हम आने वाले टाइम में हरियाणा
और पॉलिटी भी करवाएंगे, जिससे आपको अच्छे से तैयारी हो जाए, आपका कंटेंट अच्छे से तैयार हो जाए, और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।